दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंकर गार्डन में। आज हम बात करेंगे केले के पौधे की। दोस्तों, घर में पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या सभी हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के माहौल को पॉजिटिव करने के लिए घर में पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन अगर घर में गलत दिशा में कोई पेड़ लगा है तो वो आपके जीवन में खुशियाँ नहीं बल्कि परेशानियाँ पैदा कर सकता है। केले के पेड़ को लेकर भी वास्तव में ऐसा कुछ नियम बताए गए हैं। कहते हैं कि इस पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है घर के आंगन में तुलसी या केले के पेड़ लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। परिवार के सदस्य सुख शांति से घर में रहते हैं, साथ ही दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और बृहस्पति का वास होने के कारण इसे पूजा भी की जाती है। तुलसी या केले के पौधों को घरों में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले का पौधा घर में लगाने से बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। घर पर आया संकट हमेशा के लिए टल जाता है। आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, जिससे किसी पुराने कर्ज से छुटकारा मिलता है। छत पर केले का पौधा लगाना चाहिए या नहीं, हम आपको बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम छत पर सामान्य पेड़ की तरह ही केले के पेड़ को लगा रहे हैं तो इससे आपके जीवन में खुशियां नहीं बल्कि परेशानियां आ सकती हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है जो लंबे समय तक बनी रह सकती है। आपकी गृह स्थिति खराब होगी, जिससे आप पर अचानक संकट आ सकता है। तो केले के पौधों को आपको छत पर नहीं लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों में भी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए घर में केले का पेड़ लगा रहे हैं तो सही दिशा में लगाएं। केले के पेड़ को घर में लगाने से बृहस्पति ग्रह कुंडली में मजबूत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केले के पेड़ को कभी घर के आगे वाले हिस्से में नहीं लगाना चाहिए, इससे जीवन में संकट आ सकता है। इसकी जगह से आप इसे घर के पिछले हिस्से में लगाएं। उसके अलावा केले के पेड़ की हर बृहस्पतिवार को पूजा करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। केले के पेड़ का तना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके पेड़ में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही निवास करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में केले का पेड़ लगाना शुभ होता है, क्योंकि उत्तर दिशा देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं केले के पौधे की देखरेख कैसे करनी है। केले के पौधे में हर दिन पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे 1 से 4 सप्ताह के भीतर में 4 लीटर पानी दे सकते हैं। इसके बाद जब पौधा किशोर अवस्था में पहुंच जाए, यानी 5 से 9 इंच का हो जाए, तो आपको 8 से 10 लीटर पानी देना चाहिए। फिर जब पौधा 10 से 19 सप्ताह का हो जाए, तब पौधे को 12 लीटर पानी दे सकते हैं। आपको केले के पौधे को गुरुवार के दिन घी का दीपक जलाना चाहिए और आपको घी का दीपक जलाते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपकी सारी संकट, आपकी परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, केले का पौधा वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लगाने का सही तरीका, सही महीना जो है वो फरवरी से मई तक का है। आप फरवरी से मई किसी भी माह में इसे लगा सकते हैं। यह जुलाई अगस्त के दौरान किया जाता है। दक्षिण भारत में यह गर्मियों को छोड़कर साल के किसी भी समय में रोपित किया जाता है। केले के वृक्ष की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। केले के वृक्ष पर हल्दी की गांठ, चने की दाल, गुड़, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अब घी का दीपक जलाकर आरती करके उसे केले की जड़ के पास रख दें। बृहस्पतिवार की कथा पढ़ने के बाद वृक्ष की परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। और इस तरह आप गुरुवार के दिन केले की पूजा कर सकते हैं। अब
अब यहाँ हम बात करेंगे केले के पौधे के लिए कौन सी खाद उपयुक्त होती है। केले के पौधे में वैसे तो आप किसी भी तरह की खाद दे सकते हैं, लेकिन गोबर खाद को सर्वोत्तम माना गया है। केले को गर्म और तेज हवा से बचाना चाहिए, क्योंकि गर्म और तेज हवा केले के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। इससे पौधे की नमी कम हो जाती है, जिसके कारण पौधा मुरझाकर सूखने लगता है। इसलिए गर्मी के मौसम में केले के बागों का प्रबंधन बेहद ज़रूरी होता है। यदि आपने इसे घर में लगाया है तो आप इसे ग्रीन नेट से ढक सकते हैं। केले के पौधे की पत्तियां अनुचित पानी, धूप और पोषक तत्वों के कारण मुड़ जाती है। आमतौर पर जब मिट्टी सूखी होती है तो केले के पौधों को पानी दें और पूरी धूप, अच्छी गुणवत्ता वाली खाद और नर्म वातावरण प्रदान करें। दोस्तों, केले का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए, इसके लिए भी कई सारे संशय हैं, लेकिन केले का पौधा दरवाजे के ठीक सामने लगाना अशुभ माना जाता है। आप इसे दरवाजे से हटाकर साइड में लगा सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से यह बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन गलत दिशा में लगाने से इसके नकारात्मक फल मिलते हैं। केले के पेड़ को कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे तरक्की का मार्ग बाधित होता है। दोस्तों, केले का पौधा लगाते समय हमें कई बातों की जानकारी रखना चाहिए, जैसे केले का पेड़ कभी भी आग्नेय कोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में केले का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। केले के पौधों को पूर्ण सूरज, गर्मी और नमी पसंद होती है। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां दिन में ज़्यादातर समय धूप निकले, लेकिन तेज़ हवा से बचा रहना चाहिए। केले के पौधों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। रेत और परलाइट खाद का मिश्रण इसका एक अच्छा मिश्रण होता है। केले को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ने के लिए भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। युवा पौधे को पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम से भरपूर खाद दें। अगर केले के पौधे को किसी कंटेनर में ना रखा जाए तो यह 20 फीट तक बढ़ सकता है, तो यदि आप कोशिश करें तो इसे ज़मीन में ज़रूर लगाएं। कुछ आम कीटों से सावधान रहना चाहिए, जैसे एफिडस, रेड स्पाइडर, माइटस और थ्रिप्स। केले का पौधा घर में एक स्वागत योग्य अतिरिक्त है, क्योंकि यह एक वायु शोधक के रूप में योगदान देता है और एक आमंत्रित उष्णकटिबंधीय वातावरण बनाता है।
केले का पौधा आंगन या डेक पर एक शानदार आकर्षक के रूप में कार्य करता है। उचित देखभाल के साथ केले के पौधे का आनंद सालों तक घर के अंदर और बाहर लिया जा सकता है। केले के परिवार मुसेसी में लगभग 75 प्रजातियां शामिल हैं। इनमें से कई बेहतरीन घरेलू पौधे बन जाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। केले के परिवार में केना, जिंजर और बर्ड ऑफ पैराडाइज जैसे नज़दीकी संबंधित प्रजातियों के साथ कई विशेषताएं साझा की जाती है। केला एक रसीला, हरा, तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है जो एक शानदार और उष्णकटिबंधीय वातावरण बना सकता है। केले का तना एक गैर लकड़ी वाला तना है जो पत्ती के डंठल पेटियोल्स से बना होता है, जो एक साथ कसकर बंडल करके बढ़ता है। इथियोपिया में तने से काटे गए रेशों का पारंपरिक रूप से चटाई और रस्सियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नए पत्ते तने के केंद्र से उगते हैं और पुराने पत्तों को बाहर की ओर धकेलता है। जमीन के नीचे केले के पौधे के आधार में एक बड़ा प्रकंद या काम होता है। यह पौधे की जड़ प्रणाली है। कई किस्में बेहतरीन घरेलू पौधे बन जाती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। केले के पौधों को बढ़ने के लिए गहरे और चौड़े कंटेनर की आवश्यकता होती है। कम से कम 18 से 24 इंच की गहराई और चौड़ाई वाला एक मजबूत बर्तन चुनें। केले के पौधों को उगाने के लिए गहराई महत्वपूर्ण है क्योंकि जड़ों को फैलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। केले के पौधों को पूरा सूरज, गर्मी और नमी पसंद होती है। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां दिन के अधिकांश समय धूप निकले लेकिन तेज़ हवा से सुरक्षित हो। केले के पौधों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। आप घर पर एक अच्छा मिश्रण तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा परलाइट और एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा मिट्टी मिलाकर आप एक अच्छा मिश्रण बना सकते हैं। केले के लिए जिस मिट्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी का pH 6 से 7 की सीमा में होना चाहिए। इस पौधे को हर दिन पानी देने की आवश्यकता होती है लेकिन जल भराव से बचें। केले को अपनी पूरी क्षमता से बढ़ने के लिए भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये थी केले के पौधे की संपूर्ण जानकारी। केले का पौधा कब लगाना चाहिए, केले के पौधे में कितना पानी देना चाहिए, गुरुवार के दिन किस तरह से केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दी है और मैं इस कोशिश में कामयाब रही हूँ या नहीं, आप लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और एंकर गार्डन में इसी तरह आप आते रहें और इसी तरह की और वीडियो देखते रहें।